घर में रखा झाड़ू कैसे घर उजाड़ देता है। सारी बरकतें राख की तरह उड़ जाएंगी। पैसा आएगा लेकिन बच नहीं पाएगा। औरत की ये मामूली सी गलतियां सारा घर ले डूबेगी। जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, घर में रखा झाड़ू देने से रात के वक्त झाड़ू कैसे घर उजाड़ देते हैं। सारी बरकतें राख की तरह उड़ जाएंगी। नाजरीन, औरत की चंद ऐसी मामूली सी गलतियां आपका सारा घर डुबा देंगी। नाजरीन, इसके अलावा हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि रात को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसकी वजह क्या है और घर में झाड़ू लगाने से इस घर में फरिश्ते नहीं आते या इसकी तरह बहुत सी बातें की जाती हैं। रात को झाड़ू देने के बारे में बहुत सी गलत बातें हमारे माशरे में फैली हुई हैं और बहुत अफसोस की बात यह है कि ये सारी चीज़ें गैर मुसलमानों के अंदर पाई जाती हैं और इनसे ये चीज़ें हमारे माशरे में फैल गई हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें, अजीब और गरीब बातें बना रखी हैं। सफाई का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ये सब जहालत पर बनी बातें हैं कि शाम के वक्त झाड़ू लगाना ठीक नहीं है। कुरान और हदीस में सफाई के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जब भी सफाई की ज़रूरत हो उसे करना चाहिए। और शाम का वक्त आपके घर में गंदगी फैल जाए या सुबह तक इंतज़ार करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं और खूब पाकीज़गी अख्तियार करने वालों से। पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 222। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निफ्स ईमान है, लिहाजा सुबह हो या शाम हो या रात हो या दोपहर हो, हर वक्त जब सफाई ज़रूरत पड़े उसे करना चाहिए। नाज़रीन, इसलिए सफाई का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। नाज़रीन, इसके अलावा कहा जाता है कि इस घर में रहमत नहीं होती, इस घर से बरकत उठ जाती है जो और रात को झाड़ू देना छोड़ देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बताऊंगी झाड़ू के हवाले से कि कब देनी चाहिए, किस वक्त देनी चाहिए, झाड़ू के नुकसानात, झाड़ू के फ़ायदे क्या क्या हैं। हमारे घरों में बहुत सी ऐसे काम हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है। ये काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसे कमाता है, दौलत कमाता है और उनको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आती कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया और अल्लाह की रहमत फिर भी हमसे दूर होती चली जाती है। नाजरीन, हमारी ख़वातीन अनजाने में ऐसा काम कर रही होती हैं कि जब तक वो उनको छोड़ नहीं देती घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते वक्त सर पे दुपट्टा लाजमी लें। नंगे सर बर्तन धोती हैं। नंगे सर बर्तन धोने बाकी बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनती है। ख़ासकर ख़वातीन जो फजर की नमाज के बाद सो जाती है या घर में कोई भी ऐसा फ़र्द जो फजर की नमाज के बाद सो जाता है तो इस घर में बहुत सी ज़्यादा बेबरकती आ जाती है। कंघी से टूटे हुए कंघे से बाल संवारने तो फिर फ़र्क का सबब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके अमाल का नतीजा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिज़्क़ से बरकत से गुनाहों का सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है, यानी गुनाहों की वजह से ही रिज़्क़ से बरकत उठ जाती है, घर से बरकत उठ जाती है और इस तरह के नुकसानात से हमारा वास्ता पड़ता है। झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपको और आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। नाज़रीन, झाड़ू के हवाले से चंद बातें हैं जो याद रख लें, वरना ये झाड़ू घर को उजाड़ कर रख देती है और कभी भी घर में बरकत नहीं आएगी। पैसा आएगा, अगर आएगा
بھی تو ایسے چلا جائے گا جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کہ پہلی بات یاد رکھیں کہ جو کوئی شخص یا کوئی عورت کپڑوں سے جھاڑو دیتی ہے تو وہ محتاج ہو جائے گی۔ کوئی بھی شخص جو کپڑے سے جھاڑو دے یا کوئی بھی عورت گھر میں کپڑے سے جھاڑو دیتا ہے یعنی کپڑے سے صفائی کرے تو وہ گھر محتاجی ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت سر پہ دوپٹہ لازمی لیں، سر ڈھانپ کر جھاڑو لگائیں۔ جو خواتین کھلے سر چھوڑ کر گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں بابرکتی کو اور نحوست کو بہت بڑی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ غلط وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا فقیری کو دور کرتا ہے اور تمام عیبوں کی نسبت سنت ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر ہو اسے چاہیے کہ کھانا آئے تو پہلے ہاتھ دھوئے اور جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوئے۔ ناظرین، ہاتھ دھونا باعث برکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تو رات میں پڑھتا ہوں کہ کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ ناظرین، سنت کی برکت کا ایک عجیب واقعہ آپ کی امت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 300 روپے کا قرض تھا۔ وہ جب مفلس کی کوئی صورت ادا سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تقاضے کا ایک دن میں نے کسی عالم کے درس میں یہ سنا کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد سنت سمجھ کر ہاتھ دھو لے گا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چند دنوں میں اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے یہ عمل شروع کیا۔ ابھی چند ہی روز کیا تھا کہ اللہ کے فضل اور عنایت سے میری ذمے ایک کوٹی بھی کسی کی باقی نہ رہی اور میں الحمدللہ ایک سنت نبوی پر عمل کی برکت سے 12 دن قرض کے بوجھ سے سربگوش ہو گیا۔ علاوہ کھانے کی ابتدائی بسم اللہ سے کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور ہر اپنے قریبی سے کھاؤ۔ حضرت عمر بن ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور اپنی جانب سے کھاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی سے روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر آپ بہت پیسے کماتے ہیں لاکھوں کروڑوں میں تو ایک جھاڑو سے کی جانے والی غلطی آپ کو غریب سے غریب بنا سکتی ہے۔ ایک عورت